सर ये जो मुद्दा है अब ये धीरे-धीरे जो है संसद की तरफ भी बढ़ चुका है, संसद में भी ये मुद्दा उठ चुका है। जो सपा सांसद हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। उनका ये कहना था कि सरकार जो है जवानों के बारे में नहीं सोच रही है। वो बहुत टाइम से अपने प्रमोशन के, अपने अधिकारों के लिए वेट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या जवानों को अपने अधिकारों के लिए इंतज़ार कराना सही है? नहीं, माननीय सांसद राम गोपाल जी, चूँकि उनके परिवार में स्वयं में बहुत सैनिक पैरामिलिट्री फोर्स में उनके जी। परिवार के लोग हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। इसलिए उनका इस बिंदु को लेकर के चिंतित होना, सशंकित होना स्वाभाविक है जी। और हमारी संसद में उनके द्वारा प्रश्न उठाना इसका स्वागत करने योग्य है। लेकिन इसके ऊपर माननीय सांसद राम गोपाल जी स्वयं वरिष्ठ सांसद हैं। जी। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इस ओर करें कि उनके अलाउंसेस हमारे कर्मचारियों के बढ़ाए जाएँ, जी। उनकी सुख सुविधा बढ़ाई जाए, उनके बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएँ, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज खोले जाएँ, जो कि केवल हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और उनके बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाए। क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई, आप जहाँ बैठी हैं, जी। मुझे नहीं लगता, हालाँकि मैं इसी यूनिवर्सिटी में आपके माध्यम से बताऊँ कि मैं अपने बच्चों को जो पैरामिलिट्री से आते हैं, पुलिस के आते हैं, उनको इमीडिएटली मैं 30% उनको स्कॉलरशिप देता हूँ, जी। चाहे कितने भी नंबर क्यों ना हो। लेकिन हर यूनिवर्सिटी तो नहीं देती है। मैं चाहूँगा कि हमारे पैरामिलिट्री के, पुलिस फोर्सेस के बच्चों के लिए प्रोफेसर राम गोपाल साहब कम से कम हर प्रांत में एक-एक मेडिकल कॉलेज, एक-एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक-एक यूनिवर्सिटी खुलवा दें, इसी उद्देश्य से कि हमारे पैरामिलिट्री और कांस्टेबलरी या पुलिस फोर्सेस के बच्चे जो आते हैं, उनको यहाँ पर बहुत सस्ते दरों के ऊपर, जो उनकी तनख्वाह भी आसानी से हो जाए। ऐसा ना हो कि माता-पिता उपवास करें और पेट काट-काट के बच्चों को मेडिकल कॉलेज भेजें या वहाँ भेजें। जी। तो इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है।